मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डिस्क क्या है। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोगों को गर्दन में तकलीफ़ होती है, मूव नहीं कर सकते, कभी कभी वो यहाँ पर कुछ कॉलर की तरह जो है वो बांधते हैं, इधर उधर नहीं देख सकते। और कभी ये जो तकलीफ़ होती है हमारी पीठ में होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लोग सुबह को जब पलंग से उठते हैं, अपने बेड से उठते हैं तो उठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये डिस्क है क्या। हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी, जिसको स्पाइन कहते हैं इंग्लिश में, उसमें 33 छोटे छोटे जोड़ होते हैं जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। ये देखें, उस वर्टिब्रा के बीच में एक गाड़ी की टायर की तरह होता है, उसको कहते हैं अन्यूलस, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का। और उसके बीच में अंदर हिस्से में जिलेटिन होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का। जब हमारी एज 30 साल से कम होती है, यंग होते हैं, तो ये जो हमारी डिस्क में जो ये जेलेटिन भरा होता है, वो मोस्टली जो है वो फुल ऑफ उसके जेली की तरह होता है, पूरा जेली से भरा होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसका जो जेली का जो पोर्शन है वो कम होता जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी उम्र को लोगों को ये तकलीफ़ है। मैंने कितने जानने वाले, कितने क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ जानने वाले जो यंग बच्चे हैं, 30-35 साल के, 40 साल के, उनको देखा है कि वो अपनी बेड से उठ नहीं सकते जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करें। तो समझो कि ये हर एज में हो सकता है। और ये किन लोगों को ज़्यादा होता है? नंबर 1, जिनका वज़न ज़्यादा होता है। नंबर 2, वो लोग चाहे यंग एज हो चाहे बड़ी एज हो, वो काम करते हैं जिनमें उनको बहुत हेवी वज़न उठाना पड़ता है। जैसे कभी मजदूरी का काम होता है, या कभी ऐसी जगह पे काम करते हैं कि वो कंटिन्यू जो है वो हेवी चीज़ें उठाते हैं, वज़नी चीज़ें उठाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये डिस्क होती है, जो उसमें एज से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ में, किसी भी एज में ये होता है। और नंबर 3, उन लोगों को भी हो जाता है अक्सर, चाहे बड़ी एज हो चाहे छोटी एज हो, जो कि जिम जाते हैं, या घर पे भी, या जिम में मोस्टली जो हेवी जो वज़नी जो चीज़ें होती हैं वो उठा के फिर एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग होते हैं स्लो थोड़ा वज़न उठाते हैं, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। तो क्या है कि इंसान की बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग शुरू से जाके वो हेवी वज़न उठा के एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको भी ये ज़्यादा चांस होता है ये डिस्क डिजीज़ होने का, ठीक है ना। और नंबर 4, ऑफ कोर्स एज की वजह से भी होता है कि हमारा वो जिलेटिन जो होता है, जेली होती है, वो कम होती जाती है, तो उसकी वजह से भी बड़ी एज में तकलीफ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जिलेटिन कम हो तो तकलीफ हो। कुछ लोग कम तो होती है, सबकी होती है एज के हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ नहीं महसूस होती और कुछ लोगों को होती है। कहते हैं कि हम में से 80% लोगों को ये तकलीफ है डीजनरेटिव। समझो कि हर 100 में से 80 लोगों को ये तकलीफ होती है ज़्यादातर। ये एक रिसर्च है ये। और जिनको ये तकलीफ जो होती है वो अपर लेवल में होती है, ऊपर की में, तो उसमें गर्दन की तकलीफ होती है, फिर शोल्डर में कंधे पे तकलीफ होती है, फिर उसकी वजह से जो है वो बाजों में भी तकलीफ हो जाती है। तो वो भी हम लोगों को नहीं पता होता है कि ये डिस्क है, ये, लेकिन वो डिस्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि डिस्क हो, लेकिन ये डिस्क की वजह से भी बाजों में तकलीफ होती है। और फिर ये डीजनरेटिव डिस्क की जो तकलीफ है, पेन है, वो अगर हमारी लो बैक में होता है तो हमें लो बैक में तकलीफ होती है, हमारी कमर में होती है। इसकी वजह से हम जो ये बैठते हैं, हमारे हिप्स से, जिसको बटक बोलते हैं, जिस पे हम लोग बैठते हैं चेयर पे या जहाँ भी, उसमें तकलीफ होती है। और फिर ये जो है वो हमारी टांगों के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हिप्स के नीचे वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है। और जिन लोगों को ये डीजनरेटिव डिस्क की तकलीफ है, तो वो मोस्टली सुबह को उठते हैं तो वो अपने बेड से नहीं उठ सकते, उतनी उनको सीवियर पेन होता है। लिटरली वो उठ ही नहीं सकते जब तक वो छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं कर लें। और
जब वो लंबा अरसा चेयर पे या कहीं बैठ जाएं, या जैसे लोग ऑफिस में काम करते हैं, आजकल तो यंग बच्चों को हो गया क्योंकि वो लंबा अरसा 8-10 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो जो लोग थोड़ी थोड़ी देर में उठ के एक दो मिनट एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनको ये काफ़ी फर्क होता है। तो उनको होता है लंबा बैठने से। और दूसरा ये कि आप कोई चीज़ ऊपर से उठाने जाओ और आप नहीं पहुंच सक रहे हो और आप ज़बरदस्ती पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो उस सूरत में भी ये जो है वो ज़्यादा तकलीफ होती है, इसमें डीजनरेटिव डिस्क की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम बात करेंगे कि डीजनरेटिव डिजीज़ होती क्या है, किसको बोलते हैं डीजनरेटिव डिजीज़। डीजनरेटिव डिजीज़ वो होती है कि जिसमें ऑर्गन्स जो हैं, हमारे बॉडी के हिस्से जो हैं, वो स्लोली वर्स्ट होते जाएं, उनमें तकलीफ बढ़ती जाए। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे अल्जाइमर की बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, ये सब जो है वो डीजनरेटिव डिस्क जो है वो डीजनरेटिव डिजीज़ के लिए है मिसाल। डीजनरेटिव डिजीज़ का शॉर्ट फॉर्म है DDD, डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़। DDD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, DDD। तो इसमें जब शदीद तकलीफ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तो हमारी पीठ की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो है वो नमनेस का मतलब है कि सुन्न हो जाना। जैसे कि सुन्न हो गया है कि हमारे बॉडी का हिस्सा महसूस नहीं हो रहा है, तो भी मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और टिंगलिंग महसूस होती है। टिंगलिंग का मतलब है कि जैसे झुनझुनाहट महसूस होना, जैसे बेताबी महसूस होना। और फिर जो है वो कभी कभी इवन वीकनेस भी होती है, कमज़ोरी होती है, तो इसकी वजह से हमारी टांगों में भी हमें कमज़ोरी महसूस होती है जब ये सीवियर हो जाता है तकलीफ। उठने बैठने में तो तकलीफ होती है, उठ नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा ये भी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है जब ये सीवियर हो जाता है ये चीज़। लेकिन खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स कहते हैं कि इन सूरतों में आपको तकलीफ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, या आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो बाकी लोगों की तरह। आपको काम में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, आप आराम से चलते फिरते हो, आराम से उठ सकते हो, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो। इसकी काफ़ी एक्सरसाइजेज है। हालांकि मैंने इसमें अपनी वीडियोस में डिस्क की एक्सरसाइज बताई थी, और इसके स्पेसिफिक इसकी जो बारे में जो गर्दन की एक्सरसाइज है और कमर की है, तो वो मैं इसके बाद वाली जो वीडियो है वो मैंने भर के रखी है, तो वो मैं शेयर करूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि स्पेशली इसकी जो है वो जो मेरी डिस्क की जो एक्सरसाइज है वो भी इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, वो भी आप करना। मैं नीचे शेयर करूंगी, इसका जो है वो लिंक है, शेयर करूंगी। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करो। अच्छा, दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स सख्ती से मना करते हैं कि हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी डीजनरेटिव डिस्क डिजीज जिनको है उनके लिए हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल बनी नहीं है, वो उनके लिए नहीं है। अगर आप करोगे तो वो आपकी तकलीफ वर्स्ट होती जाएगी। तो आप मेहरबानी करके जो हैवी एक्सरसाइज है, आप अपनी बॉडी को सुने, आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है, उसको अच्छा फील हो रहा है या उसको और भी तकलीफ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आप उसमें हल्की एक्सरसाइज करें, जो मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तो उससे क्या है कि आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारोगे, आपकी तकलीफ नहीं ज़्यादा होगी, आप बिल्कुल परफेक्ट, आपको जॉब पे जा सकोगे, आप इजीली काम कर सकोगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर इसमें एक्सरसाइज किया करें, ठीक है ना। एक्सरसाइज डॉक्टर्स कहते हैं कि मस्ट है, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल, एक अच्छी लाइफ बगैर तकलीफ के, बगैर पेन के आप गुजार सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि उनको पता चले, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना।
तो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब आपको वीडियोस मिलती रहें।